आज हम देखेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। इसका पहला शासक था बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर के बाद हम देखते हैं इसका पुत्र हुमायूं हुआ, और हुमायूं के बाद इसका पुत्र अकबर हुआ, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस समय तक जो मुख्य मुगल वंश था वो चला, और उसके बाद के समय को हम अन्य नाम से जानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, और उसके बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट हम देखेंगे। यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई तो उसका पुत्र बहादुर शाह जो शासक बना, ये 1707 से 1712 ईस्वी तक शासक रहा। 5 वर्षों तक इसका शासनकाल चला। और इसके बाद हम देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम, जिसको हम शाह आलम ने लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदीला नामक पुल पर मई 1707 में बहादुर के नाम से अपने को सम्राट घोषित किया। मतलब ये औरंगजेब का पुत्र था जो 63 वर्ष का था। इसका नाम था, मूल नाम मुअज्जम था, और ये बहादुर शाह के नाम से 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और परंतु इसके 2 भाई थे, एक इसका बड़ा भाई था, एक छोटा भाई। दोनों से इसको युद्ध करने पड़े। तो इसके उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध हुए, उत्तराधिकार को लेकर बहादुर शाह और इसके बड़े भाई आजम शाह के मध्य सामोगढ़ के समीप जजाऊ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। जजाऊ नामक स्थान पर 1709 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें आजम शाह इसका बड़ा भाई मारा गया, और बहादुर शाह को अपने छोटे भाई काम्बक्स से भी मुगल सिंहासन के लिए युद्ध की लड़ाई करनी पड़ी। काम्बक्स 1709 ईस्वी में हैदराबाद के नज़दीक बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध किया, और इस युद्ध में काम्बक्स की हार हुई, और काम्बक्स की हार के बाद इसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ये याद रखना है कि बहादुर शाह के 2 भाई थे। एक भाई इसका आजम शाह, और जो बड़ा भाई था एक छोटा भाई काम्बक्स। दोनों से इसको युद्ध करना पड़ा। 18 जून 1709 ईस्वी को जजाऊ में आजम शाह और बहादुर शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आजम शाह मारा गया और बहादुर शाह विजय हुआ। बहादुर शाह को अपने छोटे भाई काम्बक्स से भी युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में काम्बक्स की हार हुई हैदराबाद में, और काम्बक्स कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार शासक हमारा जो बना वो बहादुर शाह को जो है 1707 ईस्वी में गद्दी प्राप्त हुई। काम्बक्स की मृत्यु के बाद बहादुर शाह को उत्तराधिकार के युद्ध समाप्त होने के बाद सर्वप्रथम उसको राजपूतों से भी उलझना पड़ा। इसने मेरठ के राजा अजीत सिंह को पराजित कर उसे 3500 का मनसब एवं महाराज की उपाधि प्रदान की। परंतु बहादुर शाह के दक्षिण जाने पर अजीत सिंह, दुर्गादास और जय सिंह कछवाहा ने मेवाड़ के महाराजा अमरजीत सिंह के नेतृत्व में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बहादुर शाह इन राजाओं से संघर्ष करने से बेहतर संधि करना समझता था, इसलिए इन शासकों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि जब बहादुर शाह को सत्ता प्राप्त हुई तो उसने सर्वप्रथम राजपूताना की ओर ध्यान दिया, और अजीत सिंह को पराजित कर उसे 3500 का मनसब एवं महाराज की उपाधि प्रदान की, और दक्षिण भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चल दिया। इस समय अजीत सिंह और दुर्गादास और जय सिंह कछवाहा ने मेवाड़ के महाराजा अमरजीत सिंह के नेतृत्व में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। बहादुर शाह इन राजाओं से संघर्ष करने से बेहतर संधि करना समझा, और इसने शासकों से स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और उनको स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। इस प्रकार से बहादुर शाह
जो है वो राजपूतों से युद्ध नहीं किया, उनको कुछ के साथ संधि की और कुछ लोगों को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। दक्षिण भारत के लौटने के जब बहादुर शाह दक्षिण भारत लौटने के बाद गुरु गोविंद सिंह की 1708 में मृत्यु के पश्चात सिखों ने बंदा सिंह के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। बंदा सिंह ने सरहिंद, सोनीपत, सधौरा, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर खूब लूटपाट की। बहादुर शाह ने सिख नेता बंदा सिंह को दंड देने के लिए 26 जून 1710 को सधौरा में घेरा डाला। यहाँ से बंदा भागकर लोहगढ़ के किले में आ गया। बहादुर शाह ने लोहगढ़ के किले को घेर कर सिखों से कड़ा संघर्ष अं- करते हुए अंततः दुर्गापुर पर कब्जा कर लिया, परंतु कब्जे के पूर्व ही बंदा सिंह फरार हो गया। 1711 में मुगलों ने पुनः सरहिंद पर अधिकार कर लिया। 26 फरवरी 1712 को बहादुर शाह के मृत्यु के बाद बंदा सिंह ने पुनः लोहगढ़ एवं सधौरा पर अधिकार कर लिया। बहादुर के शव को औरंगजेब के मकबरे के आंगन में दफनाया गया। इसका तात्पर्य यह है कि औरंगजेब के मकबरे में ही बहादुर शाह के को दफनाया गया है। बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। ये इसकी उपाधि थी, शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। 1712 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसको औरंगजेब के मकबरे के आंगन में ही दफनाया गया। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने बहादुर शाह के बारे में देखा। ये बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक शासक रहा। ये उत्तर मुगल कालीन प्रथम शासक था।